अस्सलामुअलैकुम कैंडिडेट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कवर करेंगे एफडब्ल्यू एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज के पार्ट नंबर 70 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यूज। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें और अपने हाथ में नोटबुक लाजमी पकड़ लें ताकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप राइट भी कर सकें। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 1 से, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आइडेंटिफाई अ करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेटिकुलस। आपका पहला सवाल है आइडेंटिफाई करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड मेटिकुलस का सिनोनिम का मतलब होता है हम सफर या सेम मीनिंग वाले लफ्ज। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी डिगिलेंट। मेटिकुलस का मतलब होता है छोटा या हर छोटी डिटेल पर ध्यान देना या बहुत ध्यानदारी और मेहनत से काम करना। इसकी सबसे करीबी लफ्ज डिगिलेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज अ करेक्ट प्रीपोजिशन शी हैज बीन वर्किंग इन द हेल्थ डिपार्टमेंट डैश 2080। इस अगले सवाल में पूछा जा रहा है ग्रामर का है शी हैज बीन वर्किंग इन द हेल्थ डिपार्टमेंट डैश 2080। इसमें सही प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी सिंस। जब हम भी किसी स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट जैसे साल 2018 की बात कर रहे हैं तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर वक्त की मुद्दत ड्यूरेशन होती है जैसे 5 ईयर तो हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट अ पंक्चुएटेड सेंटेंस। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है पंक्चुएशन से रिलेटेड आपका सही पंक्चुएटेड सेंटेंस पहचानना है आपको तो इसका ऑप्शन करेक्ट है आई थॉट शी वाज टायर्ड शी इज कंप्लीटली रिपोर्टेड ऑन टाइम। पंक्चुएशन का मतलब है कि रूल या कहते हैं जबकि कोई सेंटेंस डिपेंडेंट क्लास जैसे आई थॉट शी वाज टायर्ड से शुरू हो रहा है तो मेन चीज से पहले कोमा लगाना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एलिविएट। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है हमसे एलिविएट का एंटोनिम अपोजिट उलट अल्फाज तलाश करें तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी एग्रीवेट। एलिविएट का मतलब होता है किसी दर्द या मसले की शिद्दत को कम करना तो इसका उलट एंटोनिम एग्रीवेट जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को मजीद बढ़ाना या फिर ज़्यादा शदीद बनाना। क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक नेदर द सुपरवाइजर नो द वर्कर डैश प्रेजेंट एट द क्लिनिक। इसका ऑप्शन में हमसे पूछा जा रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के है नेदर सुपरवाइजर नॉट द वर्कर डैश प्रेजेंट एट द क्लिनिक। इसका जवाब है बी वे। जब दो सब्जेक्ट नेदर और नो से जुड़कर है तो वर्ब हमेशा हमारे साथ करीबी सब्जेक्ट मुताबिक लगता है। ये वर्ब के करीब वर्कर है जो कि प्लूरल जमा है और इसलिए हमें वेयर का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द एक्टिव वॉइस फ्रॉम द वैक्सीनेशन ड्राइव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ हेल्थ टीम। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का है वैक्सीनेशन ड्राइव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ टीम इज ए सेंटेंस एंड एक्टिव वॉइस चुनना है तो इसका ऑप्शन करेक्ट है ए अ हेल्थ टीम ऑर्गेनाइज अ वैक्सीनेशन ड्राइव। सेंटेंस पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस वाज ऑर्गेनाइज में है एक्टिव वॉइस बनता है वक्त समय सब्जेक्ट हेल्थ टीम पहले आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑर्गेनाइज का इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई अ करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। अगले सवाल हमसे पूछा जा रहा है स्पेलिंग के रिलेटेड है जो कि मेंटेनेंस की सही स्पेलिंग पूछनी है तो इसका ऑप्शन करेक्ट है सही स्पेलिंग है MAINTENNCE है ज़्यादातर लोग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक द आइस। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है मशहूर इडियम मुहावरा है कि ब्रेक द आइस का मतलब क्या है तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी टू इनिशिएट कन्वर्जन इन अ सोशल सेटिंग। ब्रेक द आइस का मतलब होता है किसी खामोशी से या झलक को ख़त्म करके बात शुरू से करना ताकि लोग आपस में कंफर्टेबल हो सकें। सेक्शन नंबर 2, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा है विच कंट्री जियोग्राफिकली नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। सवाल नंबर 2, जनरल नॉलेज का पहला सवाल है किस मुल्क का लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के लिए कहा जाता है क्योंकि ये आर्कटिक सर्किल के करीब होता है की वजह से यानी गर्मियों में मौसम में रात के वक्त भी सूरज पूरी तरह से नहीं डलता और रोशनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 10, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इन लोकेटेड। अगर आखिरी सवाल में हमसे पूछा जा रहा है डिपार्टमेंट के एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ई है तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो कि 1948 में कायम हुई थी उसका आलमी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में वाक़ई है। 11, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जाए दुनिया का सबसे लंबा दरिया लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी नाइल रिवर। दुनिया का सबसे लंबा दरिया नाइल रिवर दरिया नील है जो कि अफ्रीका में वाक़ई है।
परिध है और इसकी तकरीबन लंबाई 6650 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी कौन सी है? इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, येन। जापान की ऑफिशियली करेंसी येन JPY है। एग्जाम में मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी अक्सर पूछी जाती हैं, इसलिए उन्हें अच्छी तरह याद रखें। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड फ्रॉम द यूरिन? इसका ऑप्शन में पूछा जा रहा है साइंस हेल्थ केयर से है। इंसानी जिस्म में कौन सा ऑर्गन खून को फिल्टर करने और पेशाब यूरिन बनाने में हेल्प करता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, किडनी। इंसानी जिस्म में किडनी गुर्दे प्राइमरी फिल्ट्रेशन सिस्टम का काम करते हैं, जो कि खून से वेस्ट मटेरियल और फालतू मवाद को यूरिन की शक्ल में बदल कर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, A United Nations organization UNO was officially found in which year? क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन WUNO की क्या किस साल में अमल में आई? इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, 1945। वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद आलमी अवाम और इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन UNO की बुनियाद रखी गई। क्वेश्चन नंबर 50, विच प्लैनेट इज द सोलर सिस्टम इज लॉन्गेस्ट वॉल्यूम? इसका ऑप्शन में पूछा जा रहा है एविडेंस साइंस का है, हमारे सोलर सिस्टम में वॉल्यूम के लिहाज से सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, जुपिटर। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर मुश्तरी है। इसके मास बाकी तमाम प्लैनेट के मजमूए मास से भी 2.5 गुना ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 60, इंटरनेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन? क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा जा रहा है हमसे इम्पोर्टेंट डेज के हवाले से आलमी योम खवातीन इंटरनेशनल वुमेन डेज कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है मार्च 8। हर साल 8 मार्च को आलमी सतह पर खवातीन का दिन इंटरनेशनल वुमेन डेज मनाया जाता है। सेक्शन 3, एविडेंस साइंस एंड बेसिक हेल्थ केयर। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है विच विटामिन इज सिंथेसिस बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट? सेक्शन 3, एविडेंस साइंस बेसिक हेल्थ केयर का पहला सवाल, इंसानी जिस्म में धूप सनलाइट की रोशनी में कौन सी विटामिन खुद बनती है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है डी, विटामिन डी। सूरज की अल्ट्रा वायलेट UVB रे जब दिल पर स्किन पर पड़ती है तो स्किन सेल में विटामिन डी की सिंथेसिस शुरू हो जाती है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 80, डेफिशिएंसी इन आयोडीन प्राइमरी लीड टू विच कंडीशन? क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा जा रहा है आयोडीन की कमी से बुनियादी तौर पर कौन सी बीमारी या कंडीशन होती है? तो इसका आंसर सी, गोइटर। आयोडीन थायराइड हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। खुराक में आयोडीन की कमी से वजह से थायराइड ग्लैंड फूल जाते हैं और जिसे गोइटर। What is the primary cause of anemia in human population? क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा जा रहा है इंसानी आबादी में एनीमिया खून की कमी से सबसे बड़ी और बुनियादी वजह क्या होती है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, आयरन डेफिशिएंसी। हेमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन निहायती ज़रूरी है, जिसमें आयरन की कमी की वजह से रेड ब्लड सेल की ऑक्सीजन लेने जाने की सलाहियत कम हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ORL रिहाइड्रेशन साल्ट ORS आर यूज्ड टू प्राइमरी टू टेस्ट? क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है हेल्थ केयर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ORL रिहाइड्रेशन साल्ट ORS के बुनियादी तौर पर किस मसले के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर है बी, सीवियर डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया। इस हाल डायरिया को उल्टियाँ वोमिटिंग की वजह से जिस्म से ज़ाया होने वाले पानी की इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए ORS का इस्तेमाल करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकली बॉडी टेम्परेचर ऑफ द हेल्थी एडल्ट? सवाल नंबर 21 में पूछा जा रहा है सेहतमंद एडल्ट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है भी 98.6 फ़ारेनहाइट, और अगर सेल्सियस में पूछा था तो 37.0 सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22, विच ब्लड ग्रुप इज द नॉन एज यूनिवर्सल डोनर? कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर सबको खून देने वाला कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी, O नेगेटिव। O नेगेटिव ब्लड टाइप में A, B और RH एंटीजन नहीं होते, इसलिए ये ब्लड लगभग किसी भी दूसरे पेशेंट को इमरजेंसी में बिना किसी रिएक्शन के दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रोटेक्ट इन्फेंट अगेंस्ट? सवाल नंबर 23 में पूछा जा रहा है वैक्सीनेशन के हवाले से BCG वैक्सीन शीट का बच्चों को इन्फेंट को किस बीमारी से बचाने के लिए लगाई जाती है? तो इसका आंसर है बी, ट्यूबुलोक्लोसिस। बेसिली क्लेमेटिक यूरिन BCG वैक्सीन बच्चों को ट्यूबुलोक्लोसिस TB, TP या DK से बचाने के लिए हिफाजती इम्यूनिटी फराहम करती है।
क्वेश्चन नंबर 24, विच गैस इज प्रीमियम। सवाल नंबर 24 से पूछा जा रहा है सब पौधे ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान सबसे ज़्यादा कौन सी गैस ऑब्जॉर्व करते हैं। तो इसका आंसर है पी, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सूरज की रोशनी से इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट खारिज करते हैं। सेक्शन नंबर 4, पाकिस्तान स्टडीज एंड इस्लामिक स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सवाल नंबर 25 में पूछा जा रहा है पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात स्टडीज़ का पहला सवाल है, पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो इसका ऑप्शन है बी, लियाकत अली खान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, जबकि नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। क्वेश्चन नंबर 26, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन डिड पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक रिपब्लिक। किस आईन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान करार दिया। तो इसका आंसर है ए, 1976 कॉन्स्टिट्यूशन। 23 मार्च 1956 को नाफिज होने वाला पहला आइन तहत पाकिस्तान रस्मी तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27, अ फेमस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। मशहूर कायद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस कब मंजूर हुई। तो इसका आंसर है बी, मार्च 12, 1949। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने करारदाद पेश की जो मार्च 1949 को मंजूर हुई, जिसने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को ये बुनियाद और उसूल किया। क्वेश्चन नंबर 28, विच माउंटेन रेंज सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। कौन सा पहाड़ी सिलसिला माउंटेन रेंज पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करता है। तो इसका आंसर है बी, हिंदू कश रेंज। हिंदू कश पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान शिमाला मगरबी सरहद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर अफगानिस्तान के साथ है कुदरती सरहद बनी थी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी रेट ऑफ ज़कात इन इस्लाम। इस्लामिक स्टडीज़ का इस्लाम में ज़कात की बुनियादी शरह रेट क्या है। तो इसका ऑप्शन है बी, 2.5 ऑन क्वालिफाइड एनुअल वेल्थ। ज़कात इस्लाम का एक फ़र्ज रुकन है जो कि पूरे एक लूनर ईयर तक के नासिब के बराबर और उससे ज़्यादा मालियत पर 2.5 के हिसाब से अदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज फेयरवेल पिलग्रिमेज हज्जतुल विदा इन विच हिजरी ईयर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा आखिरी हज किस हिजरी साल में अदा फरमाया। तो इसका ऑप्शन करके सी, 10 हिजरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज 10 हिजरी 632 CE में अदा फरमाया। क्वेश्चन नंबर 31, विच सूरा इन होली कुरान डज नॉट बिगिन विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 31 में हमसे पूछा जा रहा है कुरान मजीद में कौन सी सूरा है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होती। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, सूरतुल तौबा। सूरतुल तौबा 9 चैप्टर कुरान मजीद की वाहिद सूरा है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइन इन विच ईयर ऑफ हिजरा। आखिरी सवाल है हमारा इस्लामियात का, सुलह हुदैबिया ट्रीटी ऑफ हुदैबिया किस हिजरी साल में तय पाया। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, 6 हिजरी। मदीने के मुसलमानों और मक्का के कुरैश के दरमियान ये तारीखी अमन का मुआहिदा 6 हिजरी 628 CE में हुआ था। अब हमारा सेक्शन शुरू होता है फैमिली वेलफेयर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ FWW स्पेशल। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अ फीमेल फैमिली वेलफेयर वर्कर FWW स्पेशल सब्जेक्ट का पहला सवाल, फैमिली या फीमेल या फैमिली वेलफेयर वर्कर FWW का बुनियादी किरदार प्राइमरी रोल क्या होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग एंड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सपोर्ट। FWW का मुख्य काम कम्युनिटी लेवल पर फैमिली प्लानिंग की रहनुमाई और माँ और बच्चों की सेहत के देखभाल, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सपोर्ट, बर्थ स्पेसिंग की आगाही और बेसिक हेल्थ केयर गाइडेंस देना होता है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द रिकमेंडेड पीरियड ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ न्यूबॉर्न इन्फेंट। नवजात बच्चे न्यूबॉर्न इन्फेंट के लिए सिर्फ माँ का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पिलाने की सिफारिश कितने अरसे के लिए की जाती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, फर्स्ट 6 मंथ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की हिदायत के मुताबिक बच्चे की पैदाइश के सिर्फ 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पिलाने जरूरी है। उस दौरान बच्चे को पानी या कोई ऊपर की चीज़ भी नहीं देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज क्लोस्ट्रोडियम
कोलोस्ट्रम पीला दूध क्या होता है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, फर्स्ट न्यूट्रिएंट रिच मिल्क प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। कोलोस्ट्रम पैदाइश के फौरन बाद माँ का पहला गाढ़ा और पीला दूध होता है जो कि एंटीबॉडी से मुकावत मुदाफ़ियत इम्यूनिटी से भरपूर होता है और बच्चे को बीमारियों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच एलिमेंट इज एसेंशियली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडी इन बेबीज? दौरान हमल प्रेगनेंसी बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एनटीडीएस और रीढ़ की हड्डी के नुक्स से बचने के लिए कौन सी एलिमेंट जरूरी है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है फॉलिक एसिड। हमल ठहरने से पहले शुरुआत के हफ्तों में फॉलिक एसिड विटामिन B9 की खुराक लेने से बच्चों की दिमागी और स्पाइनल कॉर्ड की बर्थ डिटेक्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 37, अंडर स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन गाइडलाइन EPI एट द व्हाट एज इन फर्स्ट डोज ऑफ द मीजल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेटेड? EPI शेड्यूल से है। स्टैंडर्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल EPI के तहत खासरा मीजल की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट 8-9 मंथ। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI शेड्यूल के मुताबिक मीजल 1 खसरा की पहली डोज 9 माह की उम्र में दी जाती है जबकि दूसरी डोज मीजल 15 महीने पर लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज द स्पेसिंग प्राइमरी कंट्रीब्यूट इन मैटरनल हेल्थ? मतलब दो बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक़्त रखने में सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है और इसके असर क्या होता है? आए ऑप्शन देखते हैं, आपके सामने मौजूद है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ए, रिड्यूस रिस्क ऑफ मैटरनल एंड मोर्टेलिटी एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिएंट। निहायत ही आसान है। मेंटेन एंड एडुकेट गैप बिटवीन प्रेगनेंसी अलाउ द मैटरनल बॉडी टाइम टू रिकवर फिजिकल एंड न्यूट्रिएंट्स स्टोर टू रिप्लेनिश प्रोलॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड फॉर मदर इन्फेंट। पैदाइश में वफ़क़े के लिए ज़रूरी है ताकि माँ की जिस्मानी तौर पर दोबारा रिकवर कर सके और उनकी न्यूटन स्टोर जिस्म में बहाविया रिप्लेस हो सके, वापसी पूरी हो सके। जब जिस्म रिकवर करेगा तो अगले बच्चे की पैदाइश में कॉम्प्लिकेशन कम होगी। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EPI इन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम? क्वेश्चन नंबर 39 ने पूछा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड है। ये बहुत कॉमन सवाल है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। EPI की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसकी एक्सप्रेशन सिंपल है। EPI की स्टैंड फॉर एक्सपेंड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन डिज़ाइन की वैक्सीन चिल्ड्रन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। पूरी दुनिया में खास तौर पर पाकिस्तान में बच्चों की वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज ऐसी बीमारियों जो कि वैक्सीन से रोकते हो सकती हैं और उनसे बच्चों के लिए EPI प्रोग्राम चलाया जाता है। पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत हमारी बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाते हैं और उन्हें एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन से सही जवाब इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग ऑन एंटीनेटल केयर ANC शेड्यूल इज? दौरान हमल ANC शेड्यूल के प्राइमरी मकसद क्या होता है? एंटीनेटल मतलब हमल से पहले का वक्त। एंटीनेटल का मतलब होता है हमल से पहले का मतलब। इसे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसे याद भी कर सकें। ANC हमल के दौरान होने वाले चेकअप है तो इसका मकसद क्या हो सकता है? चलें चेक करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, मॉनिटरिंग हेल्थ ऑफ द मदर इन फीटस थ्रू आउट प्रेगनेंसी। इसकी हम लोग वजाहत करें तो एंटीनेटल केयर इन्वॉल्व रूटीन चेकअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड मैनेज पोटेंशियली हेल्थ रिस्क फॉर बोथ मदर एंड डेवलपिंग बेबीज। एंटीनेटल केयर से मतलब होता है रूटीन चेकअप और जो प्रेगनेंसी के दौरान किया जाता है। इससे हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अगर कोई पोटेंशियली रिस्क हेल्थ रिस्क तो माँ और बच्चों दोनों के लिए इस तरह से चेकअप से कॉम्प्लिकेशन से बचने जा सकता है। इसलिए ऑप्शन का करेक्ट है, ए करेक्ट है। इसके साथ हमारा FW एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज का पार्ट नंबर 70 के MCQs पूरे होते हैं। हमने इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान इस्लामिक स्टडीज़ और FW के स्पेशल फीड के तमाम इंपॉर्टेंट MCQs डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको प्रिपरेशन में मददगार साबित हो तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ कैंडिडेट के साथ फ़ौरन शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि पार्ट 80 नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। अगर आपका कोई भी सवाल या सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें मुख्तलिफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुलाकात होती है अगले पार्ट में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताऊं FW के तो मुझे कमेंट भी करें। अल्लाह हाफिज़।